फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद अल्लाहुम्मा बस्सो बिहाज़िल फातिहा इला मरहुम मग़फ़ूर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत। सल्लि अला आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअतहुम रुसुलुना बिल हक़ सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अस्सदीक़तुल मुबारिका अर्राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतो गैरे मुअल्लिमा उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल अनवार उम्मुल आइमा उम्मुल मासूमीन उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन व उम्मे अबीहा अस्सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वलानतुल्लाह अला आदाइहिम व वासबि हक़ूक़िहिम व मुनकरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत बुलंदतर सलावात सल्लि अला मुहम्मद व आले। दुआ है मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। रब्बल हुसैन बेहक़ल हुसैन जितने भी हाथ इस पाक मुक़द्दस ज़िक्र में मांगने के लिए आए हैं, इस इज़्ज़त वाले ज़िक्र से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। अल्लाह बानियान के, हाज़रीन के, ज़ाकिरीन के रिज़्क़ मार्फत में और रिज़्क़ विलायत में इजाफ़ा फरमाए। बहुत बड़ी दुआ मांगने लगा हूँ, दिल से आमीन कीजिएगा। मेरे अल्लाह उस वक़्त तक किसी भी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत ना आए जब तक उसका हाथ कब्र हुसैन से न मस हो। मालिक अल्लाह इस ज़िक्र पाक का सदका मरहूम के दराजात बुलंद फरमा। कब्र में ज़ियारत चाहरदमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम खुसूसन बिलखसूस मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। बरोज़ माशर शिफ़ात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। बड़ा पूरे शौक़ सा ज़माना है मेरे मालिक, मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा। दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान पाकिस्तान, दुश्मनान शियान हैदर करार को नस्तो नाबूद फरमा। मालिक अल्लाह जो मोमिनीन मोमिनात बीमार हाल हैं, वास्ता सैयदुस्साजिदीन की नलैन पाक का मेरे मालिक, इससे बड़ा और कोई वास्ता नहीं है जो तेरी बारगाह में हम दे। मेरे मौला हर मोमिन को शिफ़ाए कामला वाजला नसीब फरमा। जो दुआएं मांगी हैं मैं देख रहा हूँ हर मोमिन कम अज़ कम आमीन कह रहा है, लेकिन अब जो दुआ मांगने लगा हूँ हर हलाली मवाली पे वाजिब है कि उस पर आमीन कहे, क्योंकि मेरा अपना ईमान है, मेरा अपना यकीन है, मेरा अपना अकीदा है कि अगर वो दुआ ना मांगी जाए तो बाकी तमाम दुआएं मांगना हराम है। मेरे मालिक, मेरे खालिक, तुझे वास्ता मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का, इससे बड़ा और कोई वास्ता नहीं है जो तेरी बारगाह में हम दे। मेरे मौला हर थकी और तरसती आँख को बारहवें हुज्जत की ज़ियारत नसीब फरमा। हमें उनके मोमिनीन मददगारों में से शुमार फरमा। कल्ब इमाम हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए दुआओं को दिलों में रख कर जो दुआएं मांगी हैं, जो वो ज़ुबान पे नहीं आ सकी, तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावात सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त है सरकार, ज़िक्र शुरू किया जाए। ज़िक्र
किसी मजमों का मोहताज नहीं, क्योंकि इस ज़िक्र में वो आ जाते हैं जो इस ज़िक्र के मालिक हैं। जब मालिक खुद आ जाए ना, फिर और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक बात कहता चलूँ इब्तदा में कि हज़ारों लाखों का मजमा हो ना जी, और बंदा बोलने वाला कोई ना हो, मैं कहता हूँ वो मजमा किसी काम का नहीं है। और बंदे 5 बैठे हो ना, तो हों अली वाले, तो ज़िक्र अली करने का मज़ा आ जाता है। क्योंकि मजलिस तरहीम है, इसाल सवाब की मजलिस है, बरसी की मजलिस है। मौजू मैंने आपके सामने मौत ही रखा है कि मौत कहते किसे हैं। आज तक मौत के बारे में बहुत कुछ बयान किया गया, बड़ी तकरीरें, बड़ी किताबें लिखी गईं। हर घर में, हर मज़हब, हर फ़िरका, कोई भी है, मौत बरहक है। मौत के पंजे से किसी को छुटकारा हासिल नहीं, मौत से कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये मौत एक ऐसी चीज़ है कि जैसी अमीर को आती है वैसी ही गरीब को आती है, जैसी शहनशाह को आती है वैसी ही गदागर को आती है, जैसी अमीर को आती है वैसी गरीब को आती है, जैसी तंदुरुस्त को आती है वैसी ही बीमार को आती है। हर फ़िरका, हर मज़हब, बल्कि मैं आदियाने दीन की बात करूं तो वो भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मौत बरहक है। मर वो भी जाता है जो अल्लाह को मानता है, और मर वो भी जाता है जो अल्लाह को नहीं मानता। और यहाँ पे मैं एक जुमला कहता जाऊँ कि जब मर तो जाना ही है, दुनिया से तो चले ही जाना है, तो बेहतर नहीं है कि बंदा दुनिया से जाने से पहले किसी का हो के मर जाए। मरना तो वैसे भी है, तो बेहतर है ना कि बंदा किसी का हो के मर जाए। तो अली वालों के लिए मौत एक खूबसूरत तरीन मरहला है। मैंने आज तक देखे हैं कि असाल सवाब की मजलिस में जहाँ जहाँ मौत का तज़किरा हो ना, तो मजमे खामोशी, सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कोशिश करूँगा कि ऐसी मौत पढ़ूँ कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट रहे, कि जब से सुना है कि मर के मिलूँगा अली से मैं। तवज्जो कीजिएगा सरकार। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि मौत का आप डेफिनेशन करें, मौत किसे कहते हैं, तो मैं एक जुमले में मौत बताता हूँ कि जब शुनीदे अली दीदे अली में बदल जाए उसे मौत कहते हैं। यानी जिसे सारी ज़िंदगी सुनते रहो, उसे अपनी आंखों से देखना शुरू कर दो, उसे मौत कहते हैं। तो जब से सुना है कि मर के मिलूंगा अली से मैं, वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया। जब से सुना है कि मर के मिलूंगा अली से मैं, वल्लाह तब से मौत का खतरा चला गया। मौत हम अली वालों के लिए तो इतनी आसान है कि हम तो कोशिश मांगते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने बादशाह की ज़ियारत करें। मौत पे लोगों ने किताबें लिखी हैं, मौत के मौजू पे, कि मरने के बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा। कब्र में, कब्र के अजाब पे किताबें लिखी गई। अभी तो वो फिल्में भी बनाई गई हैं जी, कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। कब्र में सांप आते हैं, बिच्छू आते हैं, ये होता है, वो होता है। हम अपने बच्चों को सांप बिच्छू नहीं बताते, हम अपने बच्चों को इतना ही बताते हैं कि बेटा अगर अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाला बंदा हो ना, तो फिर अपना ये दुनिया में अच्छे अमाल करें, तो फिर कब्र में सांप बिच्छू नहीं आते, कब्र में अली आते हैं, कब्र में हसन आते हैं, कब्र में हुसैन आते हैं। हम अपने बच्चों को सांप बिच्छू नहीं बताते। क्यों?
हमारे वारिस ने हमें कहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला से पूछा गया, मौला मौत क्या है? मौत किसे कहते हैं? फरमाया, एक रेशम का बारीक कपड़ा खारदार झाड़ियों के ऊपर डाल के उसे खींचा जाए तो जो हालत उस कपड़े की होती है वही इंसान की होती है। वो बंदा परेशान हो गया। मैंने कहा, मौला इतनी मुश्किल? इमाम मुस्कुराए। इमाम ने फरमाया, तूने इंसान की पूछी है, मोमिन की तो पूछी ही नहीं है। हमारे शिया की नहीं पूछी, हमारे मानने वाले की पूछी। मौला आपके मानने वाले की मौत कैसे? फरमाया, हसीन, खूबसूरत। मौला वो कैसे? फरमाया, जब हमारे मरने मानने वाले का आखिरी वक्त करीब आता है तो मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने से पहले हमारे जद अली इब्न अबी तालिब से इजाज़त मांगता है। तो जब मलकुल मौत बादशाह अली के पास आता है कि मौला मैं आज आपके शिया की रूह कब्ज़ करने के लिए जाने लगा, तो इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं, अच्छा तो तुम हमारे मानने वाले की मुलाकात के लिए जा रहे हैं? तो फिर ऐसे नहीं, क्योंकि आपने तो वो फिर हज़रत इज़राइल को तो देख सुना ही है ना आपने, क्या हालत होती है कि वो सामने आ जाए तो वैसे ही बंदा मर जाता है। तो बादशाह अली फरमाते हैं कि जब हमारे शिया का वक्त करीब आता है तो मौला मलकल मौत को हुक्म देते हैं कि अगर जाना है हमारे मानने वाले के पास, फिर इस हालत में नहीं जाना, फाखरा लिबास पहनो, हसीन व जमील शक्ल इख्तियार करो। फिर वो हसीन व जमील शक्ल इख्तियार करके मोमिन के पास आता है। तो जब मोमिन के पास आके अपने पर मोमिन के कदमों पे मस करता है, हकीकत मोमिन की मौत क्या है? अपने पर मोमिन के कदमों पे मस करता है। तो मोमिन जब अपने कदमों की तरफ देखता है तो इज़राइल अपने दोनों पर दोनों हाथ जोड़ के आसमान की तरफ इशारा करता है। तो जब मोमिन आसमान की तरफ देखता है तो मौला फरमाते हैं कि हम कायनात के हिजाबात उसकी आंखों से हटा देते हैं। जब हम हटाते हैं तो फिर उसे जन्नत के नज़ारे आ जाते हैं, फिर उसका इस दुनिया में रहने को दिल ही नहीं करता। जब उसका दिल नहीं करता ना तो फिर मलकुल मौत हाथ जोड़ के कहता है, अगर तू चाहे तो तुझे तेरे मालिकों तक पहुंचा दूं। फरमाया, मलकुल मौत इजाज़त मांग के हमारे मानने वाले की रूह कब्ज़ करता है। तो जब रूह कब्ज़ करता है तो फिर उस वक़्त हमारे शिया के चेहरे पे एक हल्की सी धीमी सी मुस्कुराहट आती है। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं, वो जो मुस्कुराहट आती है ना उसे मौत कहते हैं। इतनी हसीन मोमिन की मौत। क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है तो और ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ा जाता है कि मोमिन की मौत कितनी हसीन और जमील होती है। लेकिन वजह यह है कि बंदा दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजारे कि अमीरुल मोमिनीन के सामने शर्मिंदगी महसूस ना हो। दुनिया से तो जाना ही जाना है, मौत तो बरहक है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया वो जन्नती है। जाना अपने अपने वक्त में अपना अपना हिसाब किताब दे के वो अमाल के सफाई करवा के सफ़े, तो जाना तो जन्नत में है ही। मसला जन्नत में जाने का नहीं है, इज्जत के साथ जाना। इज्जत किस चीज़ में? ऐसा ना हो कि आप यहाँ से
हम दुनिया से जाएं, क्योंकि हम सब अभी लाइन में लगे हुए हैं ना जी, अपने अपने नंबर की तैयारी पे हैं। बंदा अलीउन वलीउल्लाह पढ़ता हो और बंदे को पता ही ना हो कि मेरा भाई किस मुश्किल में फंसा हुआ है। शिया हो और बेनमाजी, शिया हो और हुसैन का आज़ादार भी हो, मुसल्ले से दूरी। शिया हो और उसे पता ही ना हो कि रोज़े का वक्त क्या है, रोज़े की अहमियत का ही ना पता हो। अलीउन वलीउल्लाह पढ़ के बंदा किसी का हक खाता फिरे। दुनिया में तो वक्त जैसा कैसा गुजार ही लेगा, लेकिन बरोज़े माशर अली के सामने क्या करे? किस मुंह से हम कह सकते हैं कि मौला हम तुम्हारे शिया हैं? कोशिश करें। पैगाम है एक, अगर कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत चाहता हूँ। दुनिया में हकूकुल्लाह की बात है तो हकूकुल्लाह, अल्लाह कहता है कि मैं अपने हकूक तो माफ़ कर सकता हूँ लेकिन बंदों के हकूक माफ़ नहीं करूँगा। कोशिश करिए कि दुनिया से जाने से पहले किसी का हक तुम्हारे ज़िम्मे ना हो। बल्कि मैं एक जगह पे एक फरमान पढ़ रहा था कि अल्लाह ये कहता है, अहमियत मस्जिद में था कि अल्लाह ये कहते हैं कि अगर बंदे ने किसी का हक देना हो ना, तो जब तक वो उसका हक अदा ना कर ले तब तक मेरी मस्जिद में दाखिल ना हो। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, क्यों इस पे जोर दिया गया है? आज हमारे माशरे में वालिद कोई बात करता है तो वो बेटा उठ के कह देता है, ओ अब्बा जी तुसी चुप करो, तन की पता इस गल। तरबियत, ऐसे मकाम, ऐसे असबाब अपने घरों में पैदा करें कि आपके बच्चों की तरबियतें हों। वो असबाब ना पैदा करें कि तरबियत हुई हुई भी जो खुट्टी में अलीउन वलीउल्लाह मिला हुआ हो वो भी ज़ाया हो जाए। हाँ, बंदा दुनिया में अगर दुनिया से कोई रुखसत हो चुका है तो पीछे उसके औलाद के ऊपर वाजिब है कि उसकी कज़ा नमाजें पढ़ाए, उसके कज़ा रोज़े रखे। बड़े बेटे पे वाजिब है कि खुद, पहले तो वाजिब है कि खुद पढ़े, खुद रोज़े रखे। अगर नहीं रख सकता तो फिर पैसे दे के अजारे पे नमाज पढ़ाए, रोज़े रखवाए। उसका सवाब उस मरने वाले को इसी तरह मिलेगा जैसे उसने खुद नमाजें पढ़ी हैं। कितनी सहूलत अल्लाह ने दी है। रोज़े का सवाब इसी तरह ही मिलेगा कि जैसे उसने खुद रखे। लेकिन यहाँ पे एक अकीदे की बात करने लगा हूँ कि नमाज अजाड़े पे पढ़ाई जा सकती है, रोज़ा अजाड़े पे रखा जा सकता है। नमाज बाप की कज़ा हो जाए तो बेटा पढ़ सकता है, रोज़ा अगर कज़ा हो जाए तो बेटा रख सकता है। लेकिन अगर अली कज़ा हो जाए बेटे के ऊपर कोई वाजिब नहीं है। अली को मानना सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। सारी ज़िंदगी अली के साथ मुखालफत करता रहे तो बेटा क्या कर सकता है? सबसे पहले अपने अकीदे मजबूत करो, क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। इस दीन की कदर करें, अपने वालिदैन की कदर करें, औलाद की कदर करें, औलाद की ये तरबियत ऐसी करें, क्योंकि इस दीन के खातिर भाई ने सर दे दिया है, बहन ने चादर दे दी है। इतना आसान दीन हम तक नहीं पहुंचा। बड़ी कुर्बानियों के साथ
अकबर का लाशा उठाना आसान बात है? असगर के गले से तीर खींचना आसान बात है? ज़ैनब जैसी बहन की चादर देना आसान बात है? 10 मुहर्रम भाई जीन से ज़मीन पर आया। 11 मुहर्रम को अली की बेटियों के हाथों में रस्सियाँ आ गई। इसी दीन की खातिर अली की बेटी भाई की लाश पे आके कहती है, हुसैन मैं जा रही हूँ शाम। हुसैन अगर कमीना जो ना माना कि हुसैन जिंदाबाद है और अली की बेटी, फिर मुझे अली की बेटी ना कहना। बसादारो 35 शहर, 36 शहर, 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोर, हर मोर पे 5-5 लाख बदमाशों का मजमा। एक चादर मांगती आई है, शहर फतह करती आई है, चादर मांगती आई है, शहर फतह करती आई है। जब आया ना शाम का शहर, 3 दिन अली की बेटी खड़ी रही, बगैर शाम सजाते रह गए, लोगों को बुलवाते रह गए। जब तीसरे दिन खुला ना सलीके हमीदिया का दरवाज़ा और आलिया ने बदमाशों का रश देखा, बीबी रो के कहती है, सजाद मेरा लाल कुछ भी हो जाए, मैंने रुबाब को लेकर इन बदमाशों से गुजरना नहीं। जब बीबी ने ये बात की ना, वो एक कमीना आया ताजियाना उठाकर, उसने अभी बीमार की कमर पे ताजियाना मारा नहीं। या अली की बेटी रो के कहती है, ना मार, मेरा एक सजाद बच गया है, मैं पैदल चलती हूँ। तुम्हारे सजाद मौला से मिनहाल ने मदीने में पूछा था, मौला खून क्यों रोते हैं? रो के मिनहाल से सजाद कहते हैं, मिनहाल ये बता के 70 कदम का फासला कितने मिनट में अबूर कर लेगा? मिनहाल दे के कहता, मौला 70 कदम लम्हे भी नहीं लगते, मिनट भी नहीं लगते और 70 कदम खत्म हो जाते हैं। सजाद मौला इतना रोए कि मौला गश खा गए, मौला गश से अफाका हुए। रो के कहते हैं, मिनहाल रोता इसलिए हूँ कि जिस सफ़र को लम्हे भी नहीं लगते, मिनट भी नहीं लगते, वहाँ मेरी फूफी को 3 दिन लग गए। मिनहाल दे के कहता, मौला 70 कदम और 3 दिन वो कैसे? रो के बाकिर का बाबा कहता है, मेरी माँ बदमाशों के मजमे में ऐसे चली जैसे अकबर की लाश पे मेरा बाबा हुसैन आया था। लोग तमाशा देखते रह गए। मेरी माँ बदमाशों के मजमे में रो के कहती थी, हुसैन तू पढ़ कुरान, मैं नाने का दीन बचाती हूँ। इतनी भीड़ में हर तरफ से धक्के या कमीने सज्जाद को ताजियाना मारते थे। या अब जिनके घरों में छोटी औलाद है, छोटी बेटियां हैं, वो ज़रा हाय ज़रूर कर लेना। हुसैन की 4 साल की मासूमा बेटी सज्जाद के पास आकर कहती है, सज्जाद मेरा भाई तू ना रो, मैं तेरे साथ हूँ। सज्जाद तू ना रो, मैं तेरे साथ हूँ। सज्जाद ने सकीना से पूछा, सकीना ये तू मुझे हर मोड़ पे तसल्लियाँ क्यों देती है? रो के हुसैन की बेटी कहती है, सज्जाद इस निजस माहौल में अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा तू उठा लेगा, लेकिन सज्जाद इतना बता, अगर तू मर गया जनाजे कौन उठाएगा? और सज्जाद हमारा तेरे सिवा अल्लाह लानतुल्लाह अलल